नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। आपका फोन बाथरूम में रह गया था, बज रहा है। अरे मैं बाथरूम में छोड़ दिया। हेलो अविनाश। हाँ मालिनी बोलो। अब नहीं, ऐसे ही फोन किया। अविनाश, अविनाश तुम ठीक हो ना? हाँ मुझे क्या हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम बहुत टेंशन में लग रही हो, क्या हुआ? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। जब कोई अपना दूर जाता है तो फिक्र तो होती है ना। I was just missing you. मैं बिल्कुल ठीक हूँ मालिनी, प्लीज चिंता मत करो। अच्छा, मैं फोन रखती हूँ। बाय बाय, टेक केयर। मालिनी बेटा, तुम्हारे लिए हम खाना लेकर आए हैं। नहीं माँ जी, मन नहीं कर रहा। मालिनी, हमने खुद अपने हाथ से बनाया है, तुम चखे तो देखो। बेटा क्या हुआ, तुम बहुत परेशान नजर आ रही हो। मालिनी, तोरे मन में कोई बात हो तो हमसे कहो, हम भी तोरे अपने हैं, शायद तेरी परेशानी दूर करे। अरे बेटा तुम रो क्यों रही हो? लगता है कि कोई बात है जो तुम्हें अंदर से खाई जा रही है। अब तुम हमें नहीं बताओगी तो किसे बताओगी? बोलो। मैं क्या बताऊं? मैंने बहुत बुरा सपना देखा। मैंने देखा कि वो आ गई। वो कौन? रिमझिम। क्या कहा? रिमझिम? हम तो कहते कि भगवान करे तोरा सपना सच हो जाए और सचमुच रिमझिम आ जाए। माँ जी, अगर रिमझिम वापस आ गई तो क्या वो मुझे इस घर से निकाल देगी? अरे बेटा ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम मुझे अपनी माँ की तरह मानती हो ना? तो मैं तुम्हें कह रही हूं कि जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें इस घर से कोई नहीं निकालेगा, समझे? अब खाना खा लो। हेलो। हाय समीर, सैवी है। हाँ सावी, बोलो क्या बात है? समीर, रिमझिम मेरे साथ है तो मैंने सोचा तुम्हें इन्फॉर्म कर दूं ताकि तुम परेशान ना हो। चलो, तुमने बहुत अच्छा किया मुझे बता दिया। अच्छा सुनो, मैं आज रात उसे अपने घर पर रोक रही हूँ, कल सुबह छोड़ दूंगी। ओके? ठीक है, थैंक यू सावी। ओके बाय। रिमझिम, वो आदमी कौन था और उसे देखकर तुम इतना घबरा क्यों गई? अगर तुम्हें उससे कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं पुलिस में इन्फॉर्म कर देती हूँ। नहीं ऐसा मत कहो सावी। तो बताओ ना वो कौन था, प्लीज यू कैन टेल मी। तुम हमेशा पूछती हो ना हमारे पति कहाँ हैं? वो हमारे पति हैं। What? वो तुम्हारे पति हैं? अरे तो तुमने बताया क्यों नहीं? हम उनसे मिल लेते। नहीं सावी,
बहुत लंबी कहानी। रिमझिम, आई एम सो सॉरी, आई एम वेरी सॉरी रिमझिम, मैं कितनी बुरी हूँ। इट्स ओके, आई एम वेरी सॉरी। सावी इट्स ओके। मुझे माफ कर दो। कॉफी नहीं पिलाओगी? कॉफी अभी लाई। मैं तुम्हें नहीं खो सकती अविनाश, कभी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें कभी नहीं खो सकती। रिमझिम, चलो, बहुत रात हो गई है और ठंड भी काफी बढ़ गई है, चलकर सोते हैं, आओ। हमारी आंखों की नींद कहीं खो गई है सावी। रिमझिम, ऐसा नहीं कहते, तुम तो कितनी हिम्मत वाली लड़की हो, यू आर सो स्ट्रांग, कितना कुछ सहा है तुमने। देखना, बहुत जल्द सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग इज गोना बी फाइन। हाँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अबे ये भाई मेरे, ये बॉल है। बॉल है? हाँ। अबे अरे अम्मी तो मेरे को मारते ही रहता है। हाँ, नहीं पता। दे उसको फटाफट दे। और बस खेलना बंद करो। अरे इतना अच्छा खेल रहे थे हम, मैं इसको देने वाला था। अरे बच्चों, अब तुम लोगों के स्कूल खुलने वाले हैं, इसलिए हर काम डिसिप्लिन में होगा। टाइम से उठना, टाइम से खेलना, टाइम से ब्रश करना और टाइम से ही पढ़ना। अंकल, हम स्कूल जाने वाले, कोई बॉर्डर पे नहीं। बेटा, स्कूल हो या बॉर्डर, एक ही बात है। जिंदगी में कुछ हासिल करने के लिए डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। गुड मॉर्निंग किड्स। क्या बात है सूबेदार जी, आज सुबह सुबह हमारे प्यारे बच्चों को लेक्चर क्यों दिया? सर, मैं इन्हें जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ तौर तरीके समझा रहा था। क्या बात है, सीखना चाहिए। लेकिन हमें तो आप तीनों से बात ही नहीं करनी है, बहुत नाराज है आप तीनों से। क्यों? कल खाने के टेबल पे आप हमें मिले नहीं। खाने के बाद जब हम बिल्कुल अकेले बैठे थे, हम आपके साथ बात करना चाहते थे, खेलना चाहते थे, लेकिन कोई सब गायब हो गए, कोई मिला ही नहीं हमें। कहाँ चले गए थे आप लोग? अंकल, इस घर में मिस्ट्री हो रही है, मिस्ट्री। क्यों, क्या मिस्ट्री हो रही है भाई? इस घर में सस्पेंस फिल्म चल रही है, सस्पेंस फिल्म। क्यों, क्या हुआ? कल रात को हमें फटाफट खाना खिलाया और सुला दिया, और ऊपर से रूम को लॉक भी कर दिया। आंटी ने हमको कहानी भी नहीं सुनाई और हम सो भी गए। अरे अरे अरे, आंटी से याद आया, कल से आप आंटी आंटी कर रहे हैं। कहाँ है आपकी आंटी? हम आपकी आंटी से मिलना चाहते हैं आज। वो भी सब्सेंट में गायब है। अरे बाप रे, ऐसे कैसे गायब है? गुड मॉर्निंग अविनाश। गुड मॉर्निंग समीर। हाय। बड़ी जल्दी तैयार हो गए? हाँ समीर, सोचा साइड देख के वहीं से मुंबई के लिए निकल जाऊंगा। ठीक है, पहले नाश्ता कर ले, फिर साइड देख लेते हैं। हाँ, एक मिनट। सुनो 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 सुनो, जैसे ही आपकी मिस्ट्री और सस्पेंस फिल्म सॉल्व हो जाए, मुझे फोन करके बताना। ओके, बाय 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 बाय। चलो समीर, चलो खेलते हैं। सुनो, पहले ये तो सोच कि आंटी गई कहाँ? हाँ,
बाबूजी, आपसे बात करना चाहता हूँ। बोलो बेटा। बाबूजी, मैं चाहता हूँ आप राकेश भैया को समझाएं। उनका बिजनेस करने का तरीका मुझे ठीक नहीं लग रहा है। क्यों? ऐसा क्या हो गया? बाबूजी, आप जानते हैं ना, राकेश भैया को एक नया एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट मिला है। और उस कॉन्ट्रैक्ट का एक क्लॉज मुझे ठीक नहीं लग रहा है। कौन सा क्लॉज बेटा? बाबूजी, अकॉर्डिंग टू दैट क्लॉज, काम शुरू करने से पहले हमें 5 करोड़ का डिपॉजिट उन्हें देना होगा, और अगर हम डेडलाइन मीट नहीं कर पाए तो वो डिपॉजिट वो लोग सीज कर लेंगे। देखो प्रतीक, अब राकेश ने फैसला किया है तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। समझदार है वो। और बेटा वैसे भी बिजनेस में रिस्क तो उठाना ही पड़ते हैं। रिस्क? बाबूजी, मुझे ये रिस्क नहीं, मुझे ये जुआ लग रहा है। प्रतीक, क्या बात? बाबूजी से मेरी शिकायत कर रहा हूं? नहीं भैया, मैं बाबूजी से रिक्वेस्ट करने आया था, वो आपको समझाएं। प्रतीक देखो, हमारी इस बारे में पहले भी बात हो चुकी है और मैंने तुम्हें कहा था कि मैं इस डील को मैनेज कर लूंगा। लेकिन भैया, प्रतीक बेटा, राकेश बड़ा है, समझदार है। अगर उसने ऐसा डिसीजन लिया है तो जरूर उसके पीछे कोई सोच होगी। अगर तुम्हारे मन में कोई डाउट है तो तुम उसकी मदद करो ताकि तुम लोग डेडलाइन मीट कर सको। बेटा यूं शिकायत करने से, कंप्लेन करने से तो आपस में मनमुटाव ही होगा। Am I wrong? ना, मैंने कुछ गलत कहा? नहीं बाबूजी, you're right. भैया, आई एम सॉरी। जाओ, राकेश की मदद करो बेटा। हेलो अविनाश, मालिनी बोल रही हूँ। कैसी हो मालिनी? बोलो, कैसे याद किया? बस ऐसे ही। तुम कब आ रहे हो? बस रास्ते में हूँ, घर ही आ रहा हूँ। तुम ठीक तो हो ना अविनाश? तुम्हें क्या हो गया मालिनी? मैं जब से पंचगनी के लिए निकला हूँ तुम बार बार एक ही सवाल पूछे जा रही हो। मैं कैसा हूँ, मैं कैसा हूँ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा ट्रिप बहुत ही अच्छा रहा। अब तुम बताओ, तुम कैसी हो? ठीक हो ना? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। बस तुम जल्दी से आ जाओ। आ रहा हूँ मालिनी, पहुँच रहा हूँ थोड़ी देर में। ओके बाय। ओके बाय। हेलो मालिनी, विजय। बोलो। आज तुम्हारा काम हो जाएगा। आज के बाद तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आज के बाद मुझे तुमसे छुटकारा मिल जाएगा और तुम्हें रिमझिम से। विजय, मेरी बात तो सुनो। हेलो हेलो, आज तुम्हारा काम हो जाएगा। आज के बाद तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आज के बाद मुझे तुमसे छुटकारा मिल जाएगा और तुम्हें रिमझिम से। काकी, रिमझिम कहाँ है? नजर नहीं आ रही है। नजर कैसे आएगी बेटा? पिछले 1 घंटे से लॉन में बैठी है, कुछ परेशान लग रही थी। किसी ने कुछ कहा क्या उससे? पता नहीं बेटा। ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ।
रिमझिम, अविनाश वापस चले गए? क्या तुम जानती हो कि अविनाश यहाँ आया था? हाँ, हम सावी के घर गए थे उसे मनाने के लिए। वापस आ रहे थे तो घर पर अविनाश को देखा, इसलिए सावी के घर चले गए। अच्छा हुआ कि तुमने उसे देख लिया। मुझे हर वक्त यही डर लग रहा था कि कहीं अविनाश तुम्हें देख लेता तो पता नहीं क्या हो जाता। घबरा तो हम भी गए थे कि अविनाश ने अगर हमें देख लिया तो, लेकिन हमारी किस्मत अच्छी थी। रिमझिम, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें एक बार अविनाश से मिलना चाहिए, उसे सारी सच्चाई बता देनी चाहिए? नहीं समीर, अविनाश हमसे बहुत प्यार करते हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि हम जिंदा हैं तो हमें वापस घर ले जाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। और अगर हम वापस घर चले गए तो तुम नहीं जानते क्या होगा। अविनाश का क्या होगा, हमारे बाबूजी का क्या होगा। अविनाश की लाइफ बहुत मुश्किल से सेटल हुई है। सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। हमारा भी बहुत मन करता है कि हम एक बार उनसे मिल लेते, एक बार उनके कंधे पे सर रखकर खूब रोते। लेकिन नहीं, हमने खुद को रोक लिया। तुमने शायद ठीक किया रिमझिम। जानती हो, मैं जितना भी तुम्हारे बारे में सोचता हूं, मेरे मन में तुम्हारे लिए इज्जत और भी बढ़ जाती है। वरना आज के जमाने में कौन किसके लिए इतना सोचता है? सोचते हैं समीर, जिनसे हम प्यार करते हैं उनके लिए सोचते हैं।